अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम और अज़ीज़ तलबा, किताब तमरीन नौह के दर्स में आपका खैर मक़दम है। आज हम फ़ेल माज़ी की 5वीं तमरीन हल करेंगे। मौलिफ़ ने कुछ सवाल दिए हैं, उन सवालात को हल करना है, उन सवालात के जवाब देना है। और सवालात अरबी में हैं तो जाहिर सी बात है जवाब भी उनके अरबी में दिए जाएंगे, अरबी में उनको लिखा जाएगा। चुनाचे पहला सवाल है हल रअयत सूका। हल रअयत सूका, हल मतलब क्या, रअयता तूने देखा, अस्सूका बाज़ार, जमा इसकी अस्बाक आती है, इससे पहले भी बतलाया गया है। क्या तूने बाज़ार देखा, क्या तूने बाज़ार देखा। तो अब इस सवाल का जवाब हमें देना है। दो तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है और दो तरह से वो जो जवाब हम देंगे तो या तो वो नफ़ी में जवाब देंगे यानी इनकार में, या फिर इस्बात में यानी हाँ में जवाब देंगे। तो अगर हम इसका जवाब नफ़ी में देते हैं तो कहेंगे ला। ला यानी आई बात समझ में। तो एक जवाब तो ये हुआ, पहले कहे हल रअयत सूका, क्या तुमने बाजार देखा, तो जवाब देंगे ला, नहीं देखा। फिर कहेंगे मा रअयतु सूका, तो ये एक जवाब हुआ, तो ये एक जवाब हुआ। इसी तरह से अगर हम इसका जवाब इस बात में देते हैं तो ऐसी सूरत में जवाब होगा नअम। नअम रअयतु सूका, नाम रअयतु सूका, हाँ मैंने बाजार देखा। तो ये दोनों एतबार से इसका जवाब दिया जा सकता है, या नाम लगाकर यानी हमने हाँ मैंने बाजार देखा, या इसी तरह से ला लगाकर नफ़ी के लिए जो आता है, इनकार के लिए जो आता है, मा रअयतु सूका, मैंने बाजार नहीं देखा। आई बात में। तो ये एक सवाल का जवाब हुआ। इसी तरह से दूसरा सवाल है मता ज़रबतल वलदा। मता मतलब कब, ज़रबता तूने मारा, अल वलद मतलब लड़का, जमा इसकी औलाद आती है। मता ज़रबतल वलदा, तूने लड़के को कब मारा, तो जब भी मारा है उसका जवाब उसी एतबार से दे दिया जाएगा। मसलन सुबह में मारा है तो कहेंगे ज़रबतुल वलदा सबाहन, मैंने लड़के को सुबह सुबह मारा। या इसी तरह से आज मारा है तो कह देंगे ज़रबतुल वलदा अल यौमा, मैंने लड़के को आज मारा। तो उसी एतबार से आज या कल एतबार से हम कहेंगे। और आसान है बिल्कुल, मता हटाकर अगर खिताब वाहिद मुज़क्कर है तो वाहिद मुतकल्लिम का सेगा लाएंगे और कहेंगे ज़रबतुल वलदा। और अगर खिताब जमा मुज़क्कर है तो ऐसी सूरत में सेगा हम जमा मुतकल्लिम का बना लेंगे और कहेंगे ज़रबना। लेकिन यहाँ खिताब वाहिद मुज़क्कर है इसलिए हम ज़रबतो बनाएंगे। ज़रबतुल वलदा सबाहन, मैंने सुबह सवेरे लड़के को मारा। या ज़रबतुल वलदा अल यौम, मैंने लड़के को आज मारा। इसी तरह से हल अकलत तआमा, क्या तूने खाना खाया, क्या तूने खाना खाया। तो यहाँ ऐसे ही है हल रअयत सूका की तरह से, यहाँ भी हम दो तरह से जवाब दे सकते हैं, या तो ला लगाकर, ला मा अकलतु तआमा, मैंने खाना नहीं खाया, या नाम लगाकर दे सकते हैं, नाम अकलतु तआमा, हाँ मैंने खाना खा लिया है। आई बात में। दोनों तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है।
इसी तरह से चौथा सवाल है अय्य शैइन अकलता। अय्य शैइन पे इस्तिफाम है, अय्य मुजाफ शैइन मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले से मिलकर के ये मफूल मुक़द्दम हो जाएगा और इस्तिफाम के लिए है ये। तो अय्य शैइन अकलता, कौन सी चीज तुमने खाई, यानी किस चीज को तुमने खाया है। तो अब उसी एतबार से जो खाया है उसी एतबार से हम जवाब देंगे। सवाल चूंकि वाहिद मुज़क्कर हाजिर है इसलिए जवाब वाहिद मुतकल्लिम के एतबार से दिया जाएगा। अकलतु तुफ़ाह, मैंने सेब खाया। यह अकलतुल खुब्ज़ा, मैंने रोटी खाई। अकलतु तआमा, मैंने खाना खाया। अकलतुल इनबा, मैंने अंगूर खाया। इसी तरह से और भी बहुत सारी हम जो भी खाएंगे उसी एतबार से हम कह लेंगे उसको। अकलतु पहले हमने वाहिद मुतकल्लिम का सेगा लाया, पहले हम वाहिद मुतकल्लिम का सेगा लाएंगे और उसके बाद जो भी खाया होगा उसको मफूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, मफूल बना देंगे उसका। ठीक है, जैसे अकलतु तामा या अकलतुल खुब्ज़ा, अकलतुल रुज़्ज़ा, मैंने चावल खाए तो अकलतुल रुज़्ज़ा, मैंने चावल खाए। इसी तरह से पांचवा सवाल है मता कदिम तुम। मता कदिम तुम अल मदरसता। मता कदिम तुम अल मदरसता, तुम मदरसा कब आए। तो यहाँ भी जब जिस वक्त आए हैं उसी के एतबार से होगी बात। अब यहाँ जैसा कि हमने कहा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का अगर खिताब है तो वाहिद मुतकल्लिम के साथ जवाब देंगे। जमा मुज़क्कर हाजिर खिताब है, कसेगा है सवाल में, तो उसी एतबार से हम जमा मुतकल्लिम का सेगा लाएंगे और उसके एतबार से जवाब देंगे। कदिमना, कदिमनल मदरसता सबाहन या फिर सबाही। ठीक है, मता कदिम तुम अल मदरसता, तुम मदरसा कब आए। तुम कहेंगे कदिमनल मदरसता फिस सबाही या सबाहन। आई बात सुने कि मैं मदरसा सुबह आया या मशाअन शाम में आया या फिल मसाई शाम में आया। तो फी लगाकर या इसी तरह से उसे ज़र्फ बनाकर सबाहन या मसाहन या इसी तरह से अल यौमा भी कर सकते हैं। कदिमनल मदरसता अल यौमा, कदिमनल मदरसता अल यौमा, हम मदरसा आज आए। आई बात सुनिए। तो इसी तरह से हम इसका जवाब देंगे। इसी तरह से छठा सवाल है इला मन कतब तुम, किसकी तरफ हो। इला मतलब तरफ हो, मन मतलब कौन, किसकी तरफ हो। कतब तुम, तुमने लिखा। इला मन कतब तुम रिसालतन, यानी खत तुमने किसकी तरफ लिखा। ये असल में माना और मफहूम है, ये पूछने का मकसद है। तो इसका जवाब हम क्या देंगे, कतब तुम है ये, यानी जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। इसीलिए जब हम इसका जवाब देंगे तो जमा मुतकल्लिम के साथ देंगे और कहेंगे कतबना इला उख्तिना इला अखवातिना इला इखवानिना। आई बात में, इला जमा के सेगे के साथ इला सदीक़िना इला अस्दिक़ाइना। तो इस तरह से हम इसका जवाब देंगे। इला मन कतब तुम, किसकी तरफ तुमने लिखा है। कतबना इला अस्दिक़ाइना, कतबना इला असातिज़तिना। ठीक है, तो ये इसका जवाब हुआ। इसी तरह से सातवां है ना ज़हबा अखूका, तुम्हारा भाई कहाँ गया। तुम्हारा भाई कहाँ गया। अब यहाँ भाई के बारे में पूछा जा रहा है और वाहिद मुज़क्कर गायब के सेगे के साथ है और गायब का सेगा के साथ अगर सवाल होगा तो गायब ही का सेगा हम लेकर आएंगे। अलबत्ता जो ज़मीर खिताब की है वो खिताब की ज़मीर वाहिद की है, इसलिए वो वाहिद मुतकल्लिम में बदल जाएगी। और अगर जमा की होती तो जमा मुतकल्लिम में बदल जाती। लिहाजा ऐना ज़हबा अखूका जब ये पूछा जाएगा तो इसका जवाब हम देंगे ज़हबा अखी, ज़हबा अखी।
मेरा भाई गया इलल मदरसा, मदरसे की जानिब। ऐन ज़हाबा अखू का, तुम्हारा भाई कहाँ गया। ज़हाबा अखी इलल मदरसा, ज़हाबा अखी इलल मस्जिद, ज़हाबा अखी इलल बैत। कोई भी किसी भी तरह का हम जो भी जहाँ भी गया होगा भाई उसी एतबार से जवाब देंगे। इसी तरह से 8वां सवाल है हल फ़रग तुमा मिनल इम्तिहान सनवी। हल मतलब क्या, फ़रग तुमा फारिग हो गए तुम दोनों, मिनल इम्तिहान सनवी, सनवी मतलब सालाना इम्तिहान, सालाना, और इम्तिहान मतलब इम्तिहान, तो सालाना इम्तिहान से क्या तुम दोनों सालाना इम्तिहान से फारिग हो गए। याद रहे यहाँ तस्निया मुज़क्कर हाजिर के सेगे से है, तो यहाँ भी तस्निया का सेगा लाएंगे मुतकल्लिम में, और जमा मुतकल्लिम या तस्निया मुतकल्लिम का एक ही सेगा होता है, इसलिए फ़रगना, फ़रगना, नाम फ़रगना मिनल इम्तिहान सनवी। आई बात में, नाम फ़रगना मिनल इम्तिहान सनवी, ये एक जवाब होगा, हाँ हम फारिग हो गए सालाना इम्तिहान से। और अगर नफ़ी में जवाब देना है तो ला के ज़रिए से, ला मा फ़रगना मिनल इम्तिहान सनवी, जिस तरह से हमने ऊपर कहा था मा रअयतु सूका, ला मा रअयतु सूका, यह इसी तरह से ला मा अकलतु तामा, ला मा अकलतु तामा। तो इसी तरह से यहाँ हम कहेंगे नाम, या इसी तरह से ला, और उसके बाद फ़रगना मिनल इम्तिहान या मा फ़रगना मिनल इम्तिहान, नफ़ी या इस बात के एतबार से। इसी तरह से 9वां सवाल है ऐना ज़हाबा उस्ताज़ुकुम, तुम्हारे उस्ताज कहाँ गए। तो यहाँ भी कुम की ज़मीर है जो मुज़क्कर हाजिर के लिए है, लिहाजा हम यहाँ ज़मीर जमा मुतकल्लिम की लेकर आएंगे और कहेंगे, और वाहिद के बारे में पूछा यानी उस्ताज, असातिज़ा के बारे में, उस्ताज यानी तुम्हारे उस्ताज के बारे में पूछा गया है, लिहाजा ये अपनी जगह बरकरार रहेगा। और कहेंगे ज़हाबा उस्ताजुना, ज़हाबा उस्ताजुना इलल मदरसती, या ज़हाबा उस्तादुना इलल बैती, ज़हाबा उस्ताजुना इलल सफ़ी, हमारे उस्ताज क्लास में गए। ठीक है। इसी तरह से 10वां सवाल है मता ज़हाबल हुज्जाजु इलल मक्कती, हाजुन की जमा हुज्जाज, हाजी लोग हज करने वाले, तो मता ज़हाबल हुज्जाजु इलल मक्कती, हुज्जाज मक्का कब गए, हुज्जाज मक्का कब गए, कब गए, ज़िलहिज्जा में गए, या इसी तरह से ज़िक़ायदा में, आखिर ज़िक़ायदा में गए। तो उसी एतबार से हम जवाब देंगे ज़हाबल हुज्जाजु इलल मक्कते फ़ी ज़िलक़ायदा या फ़ी ज़िलहिज्जा। ठीक है, ज़हाबल हुज्जाजु इलल मक्कती फ़ी ज़िलक़ायदा या फ़ी ज़िलहिज्जा, दोनों तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। ज़िक़ायदा में गए तो ज़िक़ायदा, और ज़िलहिज्जा में गए हैं तो ज़िलहिज्जा कह दीजिए। इसी तरह से आखिरी सवाल है हल क़राअत उख्तुका अल क़ुरआना, क्या तुम्हारी बहन ने कुरान पढ़ा। हल क़राअत उख्तुका अल क़ुरआना, क्या तुम्हारी बहन ने कुरान पढ़ा। तो यहाँ जो है वाहिद मुन्नस गायब के सेगा है, और जाहिर सी बात है जब गायब के सेगे आ रहे हैं तो जवाब में गायब के सेगों को हम उसी तरह से लिखेंगे जैसा कि हमने इससे पहले भी बतलाया है, जिस तरह से आए हैं उसी तरह से हमें लिखना है। और ज़मीर जो खिताब की है उसे ज़रूर हम मुतकल्लिम की ज़मीर में बदल देंगे। अगर जमा की है तो जमा मुतकल्लिम में, और अगर ज़मीर खिताब की वाहिद की है तो वाहिद मुतकल्लिम में। यहाँ वाहिद की ज़मीर है इसलिए वाहिद मुतकल्लिम में बदलेंगे। हल क़राअत उख्तुका अल क़ुरआना, क्या तुम्हारी बहन ने कुरान पढ़ लिया। तो इसको भी हम दो तरह से बना सकते हैं, और दो तरह से ऐसे, अगर पढ़ा है तो पढ़ने के लिए कहेंगे हाँ, और अगर नहीं पढ़ा है तो ना पढ़ने की कहेंगे ला। तो कहेंगे
नाम। क़राअत उख्ती अल कुराना, हाँ मेरी बहन ने कुरान पढ़ लिया है। या इसी तरह से नफ़ी में अगर कहेंगे तो ला मा क़राअत उख्ती अल कुराना, मेरी बहन ने कुरान नहीं पढ़ा है। तो दोनों एतबार से ये जवाब दिया जा सकता है। हल क़राअत उख्तुका अल कुरान, क्या तुम्हारी बहन ने कुरान पढ़ लिया है? अगर इस बात में जवाब है तो कहेंगे नाम क़राअत उख्ती अल कुरान, और अगर जवाब नफ़ी में है तो कहेंगे ला मा क़राअत उख्ती अल कुराना, नहीं मेरी बहन ने कुरान नहीं पढ़ा है। आई बात सुनने? तो ये चंद सवाल मौलिफ ने यहाँ तमरीन नंबर 5 में आप दिए थे, उन सवालात के जवाब मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।